हमने तो राव को चिट्ठी में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी, पता नहीं इस बार हमारा सुझाव मानेंगे भी या नहीं। लाडू, 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 जीजा जी ने पेशवा का पद अस्वीकार कर दिया है। और कहा है कि वो सहानुभूति से नहीं, अपने बलबूते पे वो पेशवा की गद्दी पे बैठेंगे। क्या हुआ गंगा? अब मत बनो लाडू। बाजीराव को ये सुझाव तुमने ही दिया है ना? वो तो वचन दो, ना तो तुम ये बात किसी को बताओगी और ना ही किसी को ये बात पता चलेगी कि वो सारे सुझाव तुम्हारे थे। नहीं तो हमने कोई सुझाव नहीं दिया, और हम क्यों सुझाव देंगे? काशी, कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? बताओ काशी। काकी, आप क्या ढूंढ रही है? मैं आपकी मदद करूं? मुझे एकांत चाहिए, चली जाओ यहाँ से। बताओ काशी। क्या हुआ सासू माँ? कहाँ रखा है बताओ। पर क्या? वही जिसके जरिए तुम बाजी को संदेशा भिजवा रही हो। तुम्हारी बकवास बंद करो आकाशी। तुम्हारी वजह से बाजी बेवकूफी कर रहा है। पेशवाई पर अधिकार है हमारा। इस पेशवाई के लिए बाजी के बाबा ने अपना खून दिया है, समझ रही हो तुम? और बाजी ने एक पल भी नहीं सोचा और इस पद को ठुकरा कर आया है वो। सासू माँ, हम तो बस मदद कर रहे थे। सोचा है अगर बाजी हार गया तो पेशवाई बल्लाळ परिवार के हाथ से निकल जाएगी। क्यों काशी, क्यों? अभी अभी अपने पति को खोया है मैंने। अब बाजी का आत्मविश्वास और इस घराने का सम्मान नहीं खो सकती मैं। समझने की कोशिश करो। और राव अगर ये चुनौती नहीं उठाते तो इतिहास उन्हें एक ऐसे पेशवा के रूप में जानता जिसे पेशवाई दान में दे दी गई हो। सासू माँ, हमने जो भी किया वो राव के सम्मान के लिए किया, और हमें विश्वास है राव पे। मेरी समझ से भी बढ़कर अब तुम्हारा विश्वास है? अब मुंह खोल के बात करने लगोगी तुम? हाँ? आई। आई, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बाजी। क्या हुआ आई? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है?
बाजी, सभा में तुम ऐसा करोगे तो हर कोई आई परेशान हो सकती है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे बात करनी है तुमसे बाजी जी। आई रुकिए। मुझे बात करनी है तुमसे बाजी। काशी पीछे हटो। काशी, मैंने कहा अपना पैर पीछे हटाओ। पीछे हटाओ। चलो। चलो। चलो, जरूरी बात करनी है। तो वचन दो, बाजी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी अनजान दोस्त तुम हो। आई, मैं जानता हूं कि आप मुझसे किस विषय पर बात करना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त आप बस मेरे इस फैसले पर भरोसा रखिए। तुम्हारे फैसले पर मुझे पूरा भरोसा है बाजी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि चुनौती देने का ये फैसला तुम्हारा नहीं है। हाँ, मेरे शुभचिंतक का सुझाव था और हमेशा की तरह इस बार भी उसका तीर एकदम निशाने पर लगा है। वो तो तीर अच्छे से चला ही लेती है। वैसे आपको कैसे पता कि वो तीर चलाती है? चलाता भी तो हो सकता है ना। हम लेता लेती जो भी हो, लेकिन मैं जानती हूँ बाजी कि इस बार उसने जो सुझाव दिया है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। आई, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं ये चुनौती जीत सकता हूँ? आई, जब आपको ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो दरबार में मेरे काबिलियत पर सवाल उठना तो ठीक ही है ना। मैं और कुछ खोना नहीं चाहती हूँ बाजी। ना तो मेरे बेटे को खोना चाहती हूँ और ना ही उसका मान सम्मान खोना चाहती हूँ। आई, बाजी, अगर छत्रपति शाहू महाराज ये पेशवा पद तुम्हें देने के लिए राजी थे तो फिर तुम्हें जरूरत क्या थी उन्हें चुनौती देने की? आई, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे थे, इसलिए खुद को साबित करना जरूरी था। आई, आई, आप जो चाहती है वही होगा। आपका बेटा ही पेशवा बनेगा, वो भी बिना किसी सवाल के। इस बित्ते भर के लड़के को सम्मान के साथ पेशवाई करनी है। और यही बित्ते भर का लड़का दिन में 3-3 प्रहर तलवारबाजी करता है और सुना है मुगलों के समक्ष युद्ध में भी इसने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा था। तो अगर हम इसे हरा भी देंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि एक बच्चे को हराकर हमने पेशवाई पाई है, मतलब हमारी जीत में भी हार होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
पर करें तो क्या करें? चिमना जी, अगर ऐसा हो जाए कि बाजीराव कल के चुनौती के लिए पहुंच ही ना पाए, पर वो कैसे? सीधी सी बात, हम एक दिन के लिए बाजीराव को गायब कर देते हैं और कल मुकाबले में जब बाजीराव नहीं आएगा तो लोगों के पास एक ही संदेश जाएगा कि बाजीराव बच्चा है, डर कर भाग गया है। और ऐसे साहू महाराज के पास हम दोनों में से किसी एक को पेशवा बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आई बात समझ में? मुझे तो ये बात समझ में आ गई, पर आप उसे गायब कैसे करोगे? काशी, क्या शुभ चिन्ह? कुछ नहीं। जाओ, जाओ, जाओ। छोड़ो, कौन है? काशी, मुझे लगता है हम पर हमला हो गया। तुम जाओ यहाँ से, मैं इन लोगों को देखता हूँ। जाओ। लेकिन राव, ये लोग हैं कौन और किसने हम पर हमला किया? काशी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम जाओ यहाँ से। नहीं राव, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? राव, 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 राव को छोड़ो। लाडू, राव को छोड़ो। कौन है वो? राव को छोड़ो, राव को छोड़ो। राव, राव, लाडू, 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 कोई बुरा सपना था क्या लाडू? हाँ, हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं गंगा, राव को खतरे में, हमें उनके पास जाना होगा। नहीं, अरे लाडू, गंगा, लाडू, लाडू, इस तरह आधी रात को किधर जा रही हो लाडू? रुको तो लाडू। हाँ जानते हैं, वो बस एक सपना था, लेकिन ना जाने क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है राव के साथ। बस एक बार उनको देख ले।
हे भगवान, राव ठीक तो है, हम भी ना। लाडू, लाडू, सो गया ना वो। चलो। गंगा, तुम्हें क्या इतनी जल्दी थी? पीछे पीछे आ गई। देखो, हम राव का चेहरा अच्छे से देख भी नहीं पाए। अब आधी रात को तो और कितना देखना चाह रही थी तुम? और रात को तो कोई दिया जलाकर सोता नहीं है। राव तो सच में दिया जलाकर सोने की आदत है। वो अंधेरे में कभी नहीं सोते, लेकिन आज उनके कमरे में अंधेरा था। अचानक से अंधेरा कैसे? राव, जीजा जी, लाडू, पीछे का दरवाजा खुला है। चिट्ठी? मेरी प्यारी पत्नी काशी, मैं जानता हूँ मैंने दरबार में आज चुनौती दी थी, लेकिन इस चुनौती को पूरी करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इसीलिए मैं अपनी चुनौती वापस ले रहा हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है चिमना जी दामोदर और नारू राम से मुकाबला करने की, न ही शाहू महाराज का सामना कर सकता हूँ। इसलिए मैं सास पर लौट रहा हूँ। हाजिर हूँ। जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? लेकिन ये चिट्ठी उनकी है ही नहीं। इन्होंने ये चिट्ठी नहीं लिखी है। इस विश्वास की कोई ठोस वजह? इसमें लिखा है मेरी प्यारी पत्नी।
हमें लगता है उनको किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? मैं जल्दी से ये खबर सबको करनी चाहिए। नहीं रुको गंगा, रुको। पर क्यों? अभी नहीं बता सकते। उन्होंने ये चुनौती दी है और उनको अगवा कर लिया गया है। कौन मानेगा ये? और अगर ये बात किसी को सच लगी तो? नहीं, ये राव के सम्मान की बात है। सुबह होने से पहले हमें खुद ही राव को ढूंढना होगा। मुकाबले से पहले उनकी हार हो जाए, ये हम होने नहीं देंगे।